वेलकम बैक दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज जो हम अपनी शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्विच का। हम में से अक्सर ने कोई और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी जिसमें हमारे पास जावा स्क्रिप्ट रहती है, सी प्लस प्लस रहती है या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके अंदर हम स्विचेस यूज़ करते थे। लाइक हमारे पास स्विचेस एक कंडीशन के तौर पे यूज़ होते थे, जैसे हमारे पास इफ एल्स है। तो अब वो जो स्विच की कंडीशन थी वो हमारे इसमें जो पीएचपी में भी हमारी यूज़ होती है स्विच की कंडीशन। आप में से अक्सर जो पीएचपी के प्रोग्रामर हैं उनको इस बात का पता होगा। तो वो जो हमारी स्विच की स्टेटमेंट है या स्विच की जो कंडीशन है वो हमारे लिक्विड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह यूज़ होती है, तो आज हम वो देखेंगे। तो पहले हम जो हमने ये कमेंट लिखा हुआ था, सारा कुछ लिखा हुआ था, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। तो कमेंट के लिए हमारे पास कमेंट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ से मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कंटेंट रिमूव हो गया है। तो अब हम जाते हैं, अब हम इसमें स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम स्विच पढ़ते थे, इसमें सेम रोल हमारा होता है, लेकिन वो स्विच के नाम से नहीं होता, वो केस के नाम से होता है। कि लाइक हम पढ़ते थे, पहले हमारे पास आता है स्विच, देन हमारे स्विच के अंदर हमारे केसेस क्रिएट होते थे कि मतलब हमने 4 केसेस क्रिएट करने हैं, 5 केसेस क्रिएट करने हैं, तो वो उसके अंदर हमारे क्रिएट होते थे। लेकिन लिक्विड के अंदर हमारे पास स्विच नहीं होगा, स्विच की जगह पे हमारा यूज़ होगा, केस की जगह पे हम यूज़ करेंगे व्हेन का कीवर्ड। तो ये बस ये छोटी सी चेंज है हमारे किसी भी लैंग्वेज के स्विच के अंदर और हमारी जो लिक्विड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर। तो अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमने देखा था हम असाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हमने लिखा असाइन और उसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। लाइक हम सकते हैं, लाइक मैं MSG लिख दूँ, इट्स ऑल अपॉन यू, कि ये सारी आपकी मर्जी है। तो मैं मैसेज क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर तो हमारा यूज़र एंटर करता है 1, तो मैसेज इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मैसेज है वो 1 के इक्वल है। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना स्विच की स्टेटमेंट जो यहाँ फिर इसको अब मैं स्विच नहीं कहूँगा, इसको अब मैं केस कहूँगा और आप लोगों ने इसको आगे केस के तौर पे ही लेके चलना है। स्विच चूँकि हमारे इसमें नहीं है, तो जो हमारा केस है वो किस तरह क्रिएट होगा, केस की कंडीशन या केस स्टेटमेंट हमारी होगी। सिंपल मैं लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज, केस का कीवर्ड लिखूँगा और केस के कीवर्ड के अंदर मैं अपना वो वेरिएबल पुट कर दूंगा जिसके साथ मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा MSG। उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा अपने इस केस के नीचे कुछ जो हमारे पहले जिनको हम केसेस कहते हैं, यहाँ व्हेन क्रिएट करूँगा, कुछ कंडीशंस क्रिएट करूँगा। तो मैं किस तरह लिखूँगा, मैं लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट स्टैरिक स्टैरिक कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर मैं लिखूँगा व्हेन, व्हेन का कीवर्ड लिखा और उस पर मैं लिखूँगा जो हमारा मैसेज है वो होता है 1। जब हमारा मैसेज 1 है तो उस कंडीशन में क्या हो, उस कंडीशन में प्रिंट हो जाए नंबर इज MSG। और फिर हम एक और केस क्रिएट करते हैं, एक और कंडीशन क्रिएट करते हैं और वो कंडीशन होगी सिमिलर वे से हम काम वर्क करेगी। तो उसमें मैं कहता हूँ व्हेन 2, जब हमारा नंबर 2 हो। ये आप स्ट्रिंग के साथ भी इसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा जब हमारा जो मैसेज है वो 2 आए तो उस कंडीशन में क्या हो, उस कंडीशन में हो कि मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दूँ, हेलो नंबर इज 2। और सिमिलरली मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन 3
और इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ कि जब मेरा नंबर 3 हो तब क्या काम हो। जो काम होना है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ इस वैन के, कि लाइक मेरा नंबर 2 है तो तब ये काम प्रिंट हो जाए या ये काम हो जाए जो वैन के नीचे लिखा हुआ है। और जब मेरा नंबर 3 हो तो मैं लिख देता हूँ हाय नंबर इज। तो डेट्स ऑल। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगाऊंगा, जस्ट लाइक कि हम अपने किसी और से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाते थे कि हम लिखते थे डिफ़ॉल्ट और उसके नीचे लिख देते थे कुछ भी जो हम चाहते थे। अगर इनके अलावा इन 3 सिनेरियोज के अलावा कोई नंबर यूज़र एंटर कर देता है तो उससे इनमें क्या हो, तो उस सिनेरियो में हमारे पास आ जाएगा एल्स आ जाएगा। तो मैं वो लिखूंगा यहाँ पे सिंपल एल्स इनवैलिड चॉइस। और इसके बाद हम अपना जो हमने केस स्टार्ट किया था उस केस को एंड भी करेंगे, जिस तरह हमने अपने एंड स्टेटमेंट को एंड किया, अपने इफ़ को एंड किया, अपने कमेंट को एंड किया, तो हम यहाँ पे अपनी केस को भी एंड करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने केस को एंड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एंड केस। तो ये हमारी स्विच स्टेटमेंट थी जो कि हमारे लिक्विड लैंग्वेज में कैसे वर्क करती है स्विच स्टेटमेंट। बेसिकली इसको लिक्विड लैंग्वेज के अंदर अपने स्विच को केस कहा जाता है। तो हमारा केस किस तरह वर्क करता है, देखिए नंबर इज़ 1 आ गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने 1 रखा हुआ था। तो सिमिलरली अगर मैं मैसेज को कर दूं 3 कर दूं तो उस सिनेरियो हमारा जो 3 में से हमने वर्क किया है वो आ जाएगा। तो हाई नंबर इज़ 3। अब मैं अगर इसको 5 करके देखता हूँ तो उस सिनेरियो में भी आप देख लें हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी। मैं मैसेज कर देता हूँ 7 और इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखें इनवैलिड चॉइस आ गया हमारे पास। तो ये तो हमारा आ गया स्विच स्टेटमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा केस है कि हम लिक्विड लैंग्वेज के अंदर केस किस तरह डिफाइन करते हैं और किस तरह केस लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। हाँ, काफ़ी जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो कि मेरी इफ़ एल्स कंडीशन से रिलेटेड थी, तो काफ़ी भाइयों ने पूछा था कि क्या लेते हैं हम इफ़ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एंड कमेंट को करता हूँ। मल्टीपल कंडीशन देखने चाह रहे हैं तो मैं हम मल्टीपल कंडीशन देखेंगे, सेव और सेव करके एक दफ़ा इसको रन करते हैं। तो डेट्स ऑलराइट। तो अब आते हैं हम यहाँ पे। तो मल्टीपल कंडीशंस हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने की फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। ये मेरी एक पिछली इफ एल्स कंडीशन में जो वीडियो मैंने समझाई थी वही कंटेंट है कि एक असाइन का वेरिएबल हमने लिया है और उस असाइन में हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तीसरा थर्ड वन हम अभी बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ असाइन var3 इज इक्वल टू 45 और इसको क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद ये हमारा सारा कमेंट है और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी अगर हमारा var1 जो है var2 से बड़ा है तो फिर ये आ जाए var1 इज़ ग्रेटर देन var2, और अगर वन इसके अंदर नेस्टेड लगाई थी var1 40 है तो ये आ जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, मल्टीपल कंडीशन जो हमारे यहाँ पे इफ़ var1 इज़ ग्रेटर देन var2। तो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ एंड और के मल्टीपल कंडीशन। मैं कहता हूँ एंड var2 इज़ ग्रेटर देन var3। अगर मेरा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से बड़ा है और वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 से बड़ा है तो तब ये इफ़ चले, अदरवाइज ये इफ़ ना चले। तो अब देखते हैं हमारा वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 से बड़ा है, नहीं स्मॉल है, और वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 से बड़ा है। दोनों मेरी जो वेरिएबल्स की कंडीशंस हैं वो रॉन्ग है क्योंकि मेरा वेरिएबल 3 बल्कि वेरिएबल 2 कंडीशन 2 मेरी ट्रू है क्योंकि जो मेरा वेरिएबल 2 है वो मेरे वेरिएबल 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है और ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, वेरिएबल 1 मेरा वेरिएबल 2 से छोटा है। तो देखते हैं हमारा ये प्रिंट होता है या नहीं होता। सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखिए नहीं, वो प्रिंट नहीं हो रहा, कह रहा है 40 स्मॉलर देन 130, वो दूसरी कंडीशन की तरफ चला जाता है। तो अब हम वापस जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे 7
इसको कर देता हूँ, अपने वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से भी बड़ा कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे 140 लगा दूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेव करता हूँ। अब हमारा ये वाली कंडीशन है ना, ये उस सिनेरियो में रन होगी अगर मेरा वेरिएबल 1 मेरे वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 दोनों से बड़ा होगा। तो मैं इसको सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए 140 इज़ ग्रेटर देन 130 एंड 45। ये इनवैलिड चॉइस को भी आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये मेरे जो स्विच के या केसेस के जो हमारे टॉपिक था उससे आ रहा है। तो ये इस तरह मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये चल जाए, लाइक मैं इसको 40 ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ। देखिए 40 इज़ ग्रेटर देन 130 एंड 45 आ गया। तो ये हमारी एंड और आर की कंडीशंस थी जो कि हम मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।